Hello and welcome to my all dear student. Today we are going to do the very important question of an interesting topic, that is Macavity the mystery cat. तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग Macavity the mystery cat के ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, टी.एस. एलियट है रिटन द पोएम। टी.एस. एलियट ने कौन सा कविता लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, एन एपिटाफ। तो सही जवाब होगा आपका मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। टी.एस. एलियट ने कौन सा पोएम लिखा है जी? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कौन जो है किसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा जाता था? मेकाविटी को, टेकाविटी को, रेकाविटी को, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब होगा मेकाविटी। किसे मास्टर क्रिमिनल कहा जाता था? मेकाविटी को। किसे कहा जाता था? मेकाविटी को। नेक्स्ट है, मेकाविटी इज कॉल्ड। मेकाविटी को क्या कहा जाता था? हिडन पॉ, मिस्टीरियस पॉ, एक्सपोज्ड पॉ, नॉटी पॉ। तो हम लोगों ने कविता में पढ़ा था कि मेकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मेकाविटी को छिपा हुआ पंजा कहा जाता था, हिडन पॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, मेकाविटी मूव्स लाइक अ। मेकाविटी किसकी तरह मूव करता है? अभी जब आप सेंटअप देने गए तो सेंटअप में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेकाविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। मेकाविटी किसकी तरह मूव करता है? अपना माथा हिलाता है, तो सांप की तरह, स्नेक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोइट कंपेयर्स मेकाविटी। कवि जो हैं टी.एस. एलियट साहब हैं, वो मेकाविटी का तुलना किससे करते हैं? चार्ल्स से, समुद्रा से, बिस्मार्क से, नेपोलियन से। तो सही हो जाएगा नेपोलियन से। जो टी.एस. एलियट साहब हैं वो मेकाविटी की तुलना किनसे करते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेकाविटी इज द बेफलमेंट। बेफलमेंट का मतलब होता है उलझन। मेकाविटी जो है किस पुलिस का उलझन बन चुका था? तो लंदन पुलिस का। और लंदन पुलिस के मुख्यालय का क्या नाम था? स्कॉट यार्ड, जिसको हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो किसका वो उलझन बन चुका था? स्कॉट यार्ड, या नहीं तो स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज टॉल एंड थिन। कौन बहुत ही लंबा और दुबला था? कौन बहुत ही लंबा और दुबला था? तो उसमें सही जवाब हो जाएगा आपका मेकाविटी। कौन बहुत ही लंबा और दुबला था? तो मेकाविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेकाविटी इज अ। मेकाविटी एक क्या है? डॉग है, रैट है, टाइगर है, कैट है। तो हम लोग जानते हैं मेकाविटी एक बिल्ली है। मेकाविटी एक क्या है? बिल्ली है। और कैसी बिल्ली है? तो दुष्ट बिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर, मंगजेरी एंड ग्रिडलबॉर्न आर आल्सो। मंगजेरी और ग्रिडलबॉर्न जो मेकाविटी का एजेंट था, तो मेकाविटी जब बिल्ली है तो उनका एजेंट भी तो बिल्ली होगा, तो वो सब भी क्या थे? कैट्स थे। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। मंगजेरी और ग्रिडलबॉर्न भी अपने आप में क्या थे? बिल्लियां थी। अगला क्वेश्चन है, मेकाविटी इज एन। मेकाविटी क्या है? आउटलॉ है। देखिए एन लग गया तो आगे में जो भी स्टार्ट होगा वो वॉवल से स्टार्ट होगा। वॉवल मतलब A-E-I-O-U से। तो इसमें तो A-E-I-O-U है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये तीनों खत्म। सही हो जाएगा आउटलॉ, ठीक है। आप यहाँ क्रिमिनल मत मार देना। मेकाविटी इज एन आउटलॉ, क्योंकि एन लगा हुआ इसलिए यहाँ आउटलॉ होगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, मेकाविटी इज फुल ऑफ। मेकाविटी इज फुल ऑफ 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है कि मेकाविटी क्या चीज़ से भरा हुआ था? हैप्पीनेस से, सैडनेस से, सेल्फिशनेस से, डिसीटफुलनेस से। तो सही जवाब होगा मेकाविटी क्या चीज़ से भरा हुआ था? तो सेल्फिशनेस से, सॉरी डिसीटफुलनेस से, ठगी से। डिसीटफुलनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ठगी। मेकाविटी क्या चीज़ से भरा हुआ था? डिसीटफुलनेस से, ठगी से मेकाविटी भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का रहा है, मेकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द थेफ्ट बिफोर द ब्लैंक रीच देयर। कहता मेकाविटी जो है चोरी के जगह से पुलिस के पहुंचने से पहले अच्छा किसके पहुंचने से पहले गायब हो जाता है? मेकाविटी चोरी के जगह से, प्लेस ऑफ थेफ्ट का मतलब वही चोरी के जगह, चोरी के जगह से किसके पहुंचने से पहले गायब हो जाता था, डिसअपियर हो जाता था? तो पुलिस के पहुंचने से पहले। किसके पहुंचने से पहले? पुलिस के पहुंचने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ही हैज, यहाँ ये हैज है, ठीक है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। कहता उसने सारे मानव के नियम को तोड़ दिया। यह लाइन किस कविता से ली गई है? तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से। कहाँ से ली गई है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड दैट ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे, ये लाइन ली गई है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से और लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। किनके द्वारा जी? टी.एस. इलियट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 15 नंबर। टी.एस. इलियट इज अ ब्लैंक पोइट। टी.एस. इलियट किस सदी के कवि माने जाते हैं? तो उन्हें माना जाता है 20वीं सदी के एक महान कवि। टी.एस. इलियट को किस सदी का एक महान कवि माना जाता है? तो 20वीं सदी के 20th सेंचुरी। ठीक है, चलिए द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड। देखिए वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। वेस्टलैंड और एस वेंसडे ये दोनों किनके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा, है ना। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एस वेंसडे, द वेस्टलैंड, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा। फैमिली रियूनियन, मैकाविटी वाज अ कैट ऑफ ब्लैंक। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है कि मैकाविटी एक किस प्रकार की बिल्ली थी? तो डिसिटफुलनेस मतलब ठगी से भरी हुई बिल्ली। मैकाविटी जो है ठगी से भरी हुई एक बिल्ली थी, तो सही जवाब हो जाएगा डिसिटफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर का था मैकाविटी इज अ फाइन इन ब्लेंड शेप। मैकाविटी एक दुष्ट है किस रूप में? तो बिल्ली के रूप में। तो बिल्ली को हम लोग कहते हैं फेलाइन। बिल्ली ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? फेलाइन ग्रुप। ठीक है, तो मैकाविटी एक दुष्ट है किस रूप में? तो बिल्ली के रूप में। किस रूप में जी? बिल्ली के रूप में, फेलाइन के रूप में। फेलाइन मतलब वही बिल्ली प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस वेंसडे इज रिटन बाय। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है कि एस वेंसडे किनके द्वारा लिखा गया? तो टी.एस. इलियट के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया जी? टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ? टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ? टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ जी? जल्दी से बताएंगे। 1888, 1885, 1876, 1891। तो सही जवाब होगा 1888। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ? 1888। अगला प्रश्न है टी.एस. इलियट वाज डाइड इन। टी.एस. इलियट की मृत्यु कब हुई? तो 1965। टी.एस. इलियट की मृत्यु कब हुई? 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाविटी इज एंड डिफाई और डिसऑबे चैलेंजेज। कहता है मैकाविटी जो है वो किस चीज़ को डिसऑबे का मतलब होता है पालन नहीं करना। किस चीज़ को वो डिसऑबे करता था और चैलेंज करता था? तो वो कानून को नहीं मानता था, पालन नहीं करता था और उसी को वो कानून को ही चैलेंज करता था। 23 नंबर क्वेश्चन है टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1948 ईस्वी में। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ ब्लैंक स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है चकित कर देना। मैकाविटी के हवा में उड़ने की शक्ति किसको चकित कर देता है? तो एक फकीर को। किसको चकित कर देता है जी? फकीर को। मैकाविटी के हवा में उड़ने की शक्ति किसको चकित कर देता है? फकीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर मैकाविटीज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये क्वेश्चन भी आपके सेंटअप में आया था। मैकाविटीज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। क्या हो जाएगा? एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। कहता है अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज द ब्लैंक ऑफ क्राइम। कहता टी.एस. इलियट के अनुसार मैकाविटी जो है क्रिमिनल के क्या थे? नेपोलियन थे। टी.एस. इलियट के अनुसार मैकाविटी जो है वो क्रिमिनल थे, लेकिन क्या क्राइम के क्या थे? नेपोलियन थे। टी.एस. इलियट के अनुसार मैकाविटी जो है वो क्राइम के क्या थे? नेपोलियन थे। यानी कि कहें तो क्राइम में महारत हासिल करके रखा था मैकाविटी ने। अगला क्वेश्चन है इलियट वाज यानी कि टी.एस. इलियट एक क्या थे? पोइट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। टी.एस. इलियट एक पोइट थे, वर्स ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे। तो सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर मैकाविटी इज द ब्लैंक ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड का यानी कि स्कॉट यार्ड का क्या बन चुका था? उलझन, जिसको हम लोग कहते हैं बेफलमेंट। मैकाविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड का क्या बन चुका था? उलझन, बेफलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर मैकाविटी इज कॉल्ड। मैकाविटी को क्या कहा जाता था? हिडन पॉ। मैकाविटी को क्या कहा जाता है? हिडन पॉ। ठीक है, मैकाविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकाविटी डिसअपेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द ब्लैंक रीच देयर। कहता मैकाविटी चोरी के जगह से किसके पहुंचने से पहले गायब हो जाता है? तो पुलिस के पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। ये क्वेश्चन आप पहले भी पीछे भी कर चुके थे। अगला प्रश्न है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीट इज गोना स्टे इज रिटन बाय। ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई? तो टीएस इलियट के द्वारा। ये लाइन भी आप पहले कर चुके हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट नामक जो कविता है ये किस किताब से ली गई है? ओल्ड एलन्स बुक ऑफ कैट, यंग ये ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। तो सही हो जाएगा ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को किस बुक से ली गई है? तो ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ स्लीप। कौन जो है मैकाविटी को पाता है आधा सोया हुआ? कौन लेजी और आधा सोया हुआ? कौन ऐसा कवि है जो पाता है मैकाविटी को लेजी और आधा सोया हुआ? कमला दास, टीएस इलियट, डीएच लॉरेंस, विलियम ब्लेक। तो सही जवाब हो जाएगा टीएस इलियट। सही जवाब क्या हो जाएगा? टीएस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो क्वेश्चन है ही नहीं तो हो गया यहाँ आपका द एंड। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।